तो भाई वैसे तो अभी तक आईपीएल 2025 की स्टार्टिंग डेट को लेकर कई सारी रिपोर्ट सामने आई हैं, लेकिन अब तक आईपीएल कमेटी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई। तो आप लोग को मैं खुशखबरी देना चाहूंगा कि आईपीएल 2025 का जो ऑफिशियल शेड्यूल है वो हमको इस हफ्ते देखने को मिल सकता है, जहां हमें सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि आईपीएल 2025 कब शुरू होनी है, कब खत्म होनी है, साथ में हमको ये भी पता चलेगा कि आखिर भाई किस दिन किस टीम का मैच होना है, यानी पहला मैच किसका होना है ये भी पता चलेगा, और साथ में डेट वाइज किस टीम का मैच कब है इसकी जानकारी भी पूरे तरीके से मिलने वाली है। वैसे ऑलरेडी कई रिपोर्ट्स ने इस बात का दावा किया था कि आईपीएल 2025 की शुरुआत 21 मार्च से होगी और 25 मई 2025 तक ये टूर्नामेंट खेली जाएगी। लेकिन एज आई सेड कुछ दिन बस रुक जाइए, कुछ ही दिन के अंदर आप सबको पता चल जाएगा कि आखिर आईपीएल 2025 कब शुरू होगी। जहां तक बात रही आईपीएल 2025 के पहले मैच की, तो अक्सर देखा गया है कि पिछले सीजन की जो फाइनलिस्ट टीमें होती हैं उनके बीच ही अगले सीजन में पहला मैच कराया जाता है, लेकिन पिछले सीजन में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि साथ में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि पहला जो मैच है उसमें दोनों ऐसी टीमें खेल रही हों जो भाई टीआरपी खींच के लाएं, क्योंकि उद्घाटन जो है वो जबरदस्त होना चाहिए ना। तो ऐसे में ये तो कंफर्म्ड है कि एक टीम केकेआर होगी और पहला मैच जो है वो कोलकाता के ईडन गार्डन में ही खेला जाएगा। लेकिन क्या कोलकाता का मैच पिछले साल की रनर अप एसआरएच के साथ ही होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर केकेआर और एसआरएच के बीच मैच हुआ तो उतनी टीआरपी नहीं आएगी। तो ऐसे में आईपीएल वाले जानते हैं, बीसीसीआई जानती है कि अगर टीआरपी चाहिए तो भैया पहला मैच जो केकेआर का है वो कराया जाए सीएसके से। अगर पहले ही मैच में लोगों को महेंद्र सिंह धोनी के दर्शन हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि टीआरपी के जो लेवल हैं वो भैया छप्पड़ फाड़ के ऊपर निकल जाएंगे। वैसे आप लोग आईपीएल 2025 का पहला मैच आखिर किन दो टीमों के बीच देखना चाहते हैं, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे आगे बढ़े तो जैसा कि आपको पता होगा कि हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच जो 5वां टी20 मैच खेला गया था, उस मैच के दौरान संजू सैमसन इंजर्ड हो गए थे। उनकी जो इंडेक्स फिंगर है उस पे बॉल जा लगी थी, जिसके चलते वो 5वें टी20 मैच में भी कीपिंग करते हुए नहीं दिखे थे। उस मैच में ध्रुव जुरेल थे जो असल में विकेट कीपिंग कर रहे थे। तो जब मैच ये खत्म हुआ, जब इस सीरीज का खात्मा हुआ, उसके बाद संजू सैमसन को भेजा गया एनसीए, जहां पे उनके टेस्ट वगैरह हुए, और उसके बाद ये खबर सामने आई कि संजू सैमसन को भैया 6 हफ्ते एक्शन से बाहर रहना होगा, वो क्रिकेट खेल ही नहीं सकते हैं 6 हफ्ते तक। उसके बाद देखा जाएगा कि आखिर वो खेल सकते हैं नहीं खेल सकते हैं, और फिर जाके डिसीजन लिया जाएगा कि क्या उनके आराम की जो अवधि है उसको बढ़ाना है, या फिर उनसे कहना है कि अब आप फिट हो चुके हैं, आप जाके क्रिकेट खेल सकते हैं। तो भाई देखो, अगर संजू सैमसन 6 हफ्ते में फिट डिक्लेयर नहीं किए जाते हैं तो राजस्थान के लगने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान को यहां पे संजू सैमसन के रिप्लेसमेंट देखने होंगे। और कल के दिन एक रिपोर्ट ऐसी भी सामने आई कि अगर संजू सैमसन यहां पे आईपीएल 2025 तक फिट नहीं हो पाते हैं तो राजस्थान वाले 3 नामों के बारे में सोच रहे हैं। पहला नाम यहां पे है सरफराज खान का, जिनको आपने टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए खेलते हुए देखा होगा, जो थोड़ी बहुत विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं और जरूरत पड़े तो ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेते हैं। दूसरा नाम यहां पे सामने आया वेस्ट इंडीज के शाई होप का, जो कि वंस अगेन एक विकेट कीपर बैट्समैन है। हाल ही में वो आईएल टी20 लीग में दिखे थे, जहां उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी। 10 मैचों में 467 रन मारे, 66.71 की कमाल की एवरेज के साथ। तीसरा नाम यहां पे सामने आया है मयंक अग्रवाल का, जो संजू सैमसन को रिप्लेस कर सकते हैं अगर संजू सैमसन किसी भी वजह से आईपीएल 2025 में फिट नहीं हो पाते हैं। क्योंकि भैया मयंक अग्रवाल ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर सबसे ज्यादा रन मारे थे, दूसरे नंबर पे। जी हां, करुण नायर के बाद वो विजय हजारे ट्रॉफी में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे, जहां उन्होंने 10 इनिंग में 93 की एवरेज से 651 रन जड़े थे। खैर, उम्मीद करते हैं कि इन तीनों में से किसी की भी जरूरत राजस्थान को ना पड़े और संजू सैमसन ही राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल 2025 में बैटिंग करते हुए भी दिखें, विकेट कीपिंग करते हुए भी दिखें और ऑब्वियसली कप्तानी करते हुए भी दिखें। इससे आगे बढ़े तो देखो भाई, जहां अब तक बहुत सी टीमों ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि आखिर आईपीएल 2025 में उनकी टीम का कप्तान कौन होगा, वहीं आरसीबी ने अब भी भाई इस चीज पे कुछ भी नहीं बोला है। अब भी उन्होंने नहीं बताया कि आईपीएल 2025 में उनकी टीम की कप्तानी आखिर कौन सा प्लेयर करने वाला है। तो इसी चीज को लेकर कल के दिन स्पोर्ट्स तक पे जब आरसीबी के सीओओ राजेश मेनन इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनसे यही सवाल किया जाता है कि क्या आईपीएल 2025 में विराट कोहली आरसीबी कप्तानी कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए आरसीबी के सीओओ राजेश मेनन कहते हैं कि अभी तक हमने इस बारे में कुछ नहीं सोचा है, कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। हमारे दिमाग में मल्टीपल लीडर्स हैं जिनका नाम चल रहा है जो आरसीबी कप्तानी संभाल सकते हैं। 4-5 नामों के बारे में हमने सोचा है, पर भाई देखो, राजेश मेनन ने तो ये स्टेटमेंट दे दिया, पर मैं तो कह रहा हूं भाई ये यूं ही बोल रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि विराट कोहली ही आईपीएल 2025 में आरसीबी कप्तानी करेंगे।
करेंगे। और जो ये कह रहे हैं कि 4-5 लोगों का हमने नाम सोचा है जो कप्तानी कर सकते हैं, कौन है ये 4-5 नाम? मेरे को तो एक भी भाई कायदे का नाम टीम में नहीं दिख रहा है जो आईपीएल 2025 में आरसीबी की कप्तानी कर सके। अगर दो पल के लिए सोचे भी तो भाई कप्तानी के तौर पे शायद कृणाल पांड्या का नाम मन में आ जाए, रजत पाटीदार का आ जाए, भुवनेश्वर कुमार का आ जाए, क्योंकि इन लोगों ने डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी करी है, एक आध मैचों में कभी कभी आईपीएल भी कप्तानी करी है। रजत पाटीदार ने तो सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट में करी है, लेकिन कृणाल पांड्या ने कभी कभी एलएसजी कप्तानी करी है, भूवी ने कभी कभी एसआरएच कप्तानी करी है क्योंकि वाइस कैप्टन थे। लेकिन उसके अलावा अगर विदेशी प्लेयरों की तरफ देखें तो भाई लियाम लिविंगस्टोन है जो टी20 में 22 मैचों में कप्तानी कर चुके हैं लेकिन कुछ भी खास नहीं करा है। फिल सॉल्ट ने भी इंग्लैंड की 10 मैचों में कप्तानी करी है लेकिन कुछ भी खास नहीं करा है। टिम डेविड भी यहां तक एक मैच में कप्तान रह चुके हैं, लेकिन क्या लिविंगस्टोन, फिल सॉल्ट या फिर टिम डेविड में से किसी को आरसीबी का कप्तान बना दिया जाएगा? मुझे नहीं लगता। यहां पे भाई सिर्फ एक ही नाम है जो आरसीबी कप्तानी संभाल सकता है और वो है विराट कोहली। कुछ वक्त पहले एबीडी विलियर्स ने भैया ये स्टेटमेंट दे दिया था, खुला स्टेटमेंट दे दिया था कि आरसीबी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनके पास कोई चारा ही नहीं है कि वो विराट कोहली के अलावा किसी और को आरसीबी का कप्तान बना सकें। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे भाई जहां आरसीबी की बात चली रही है तो यार मेरे दिमाग में कल के दिन एक बात आई कि क्या तुमने ये नोटिस करा कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो पिछले सीजन में आरसीबी में थे वो इस सीजन में एक साथ मुंबई में चले गए और जो प्लेयर्स मुंबई में थे वो आरसीबी में आ गए। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच आपस में कोई डील हुई थी, क्योंकि अगर तुम ध्यान दो तो भाई पिछले सीजन में टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड और नुवान तुषारा मुंबई इंडियंस में थे, वो तीनों के तीनों प्लेयर इस साल भाई आरसीबी में दिखेंगे। वहीं पिछले सीजन में आरसीबी में विल जैक्स थे, कर्ण शर्मा थे, रीस टॉपली थे और ये तीनों ही प्लेयर इस सीजन में हमें मुंबई की टीम में दिखेंगे। खैर ये प्लेयर्स कहीं भी दिखे अपने को क्या, अपने को तो भाई आईपीएल देखने मजा आना चाहिए, लेकिन एक प्लेयर ऐसा है चेन्नई सुपर किंग्स का जिसको भाई चेन्नई वाले चेन्नई की टीम में देख के बहुत ज्यादा खुश होंगे। खासकर जो सीएसके के सपोर्टर हैं वो तो भाई ये जान के बहुत खुश होंगे कि नूर अहमद आईपीएल 2025 में चेन्नई के लिए खेलने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई नूर अहमद इस समय जहां भी खेल रहे हैं बवाल मचा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में साउथ अफ्रीका टी20 लीग के एक और मैच में 3 विकेट लिए और बंदा भाई रन ही नहीं दे रहा है। इस बंदे की तुम पिछली सारी परफॉर्मेंसेस उठा के देख लो, जहां भी खेलने गया है ना भाई बवाल मचा के आया है। क्योंकि हवा में नहीं बोल रहा हूं, कुछ रीजन है भाई कि इस पे मेगा ऑक्शन पे 10 करोड़ रुपए चेन्नई वालों ने खर्च करे हैं, वरना इस यंग लॉन्डे पे क्यों ही खर्चने थे भाई। 10 करोड़ का एक करोड़ क्या, एक रुपया ये बंदा आईपीएल 2025 में 100% चेन्नई को वसूल कराएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर तुम इसकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखो तो करंटली ये बंदा खेल रहा है साउथ अफ्रीका टी20 लीग में, जहां 9 इनिंग में 13 विकेट ले चुका है मात्र 6.91 की इकोनॉमी से। उससे पहले ये अबू धाबी टी10 लीग में खेल रहा था जो 21 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच खेली गई थी, वहां भाई 6 इनिंग में 10 विकेट लिए थे। उससे पहले सीपीएल में खेल रहा था जो 30 अगस्त से 7 अक्टूबर के बीच खेली गई थी, वहां 12 इनिंग में मात्र 6.19 की इकोनॉमी से 22 विकेट लेके आए थे भाई साहब। और उससे भी पहले जब शिपा गीजा लीग चल रही थी 12 अगस्त से 24 अगस्त के बीच, जो कि अफगानिस्तान की क्रिकेट लीग होती है, वहां भी नूर अहमद चमके थे, जहां उन्होंने 6 इनिंग में 9 विकेट अपने नाम करे थे मात्र 6.5 की इकोनॉमी से। और उससे भी पहले जब वो एमएलसी खेल रहे थे जो कि यूएसए की लीग होती है जो 6 जुलाई से 29 जुलाई के बीच खेली गई थी, वहां भी नूर अहमद चमके थे। उन्होंने वहां 4 इनिंग में 9 विकेट अपने नाम करे थे मात्र 7.5 की इकोनॉमी से। मतलब जहां भी गए हैं विकेट भी लेके आए हैं और रन भी नहीं दिए। इकोनॉमी वही 6, 6.5, 7, 7.5 रही है, इससे ऊपर कहीं भी नहीं गई है। मोस्ट ऑफ द लीग्स में तो 6, 6.5 के आसपास ही रही है। इसका मतलब भाई ये साफ है कि सीएसके ने इस बंदे पे 10 करोड़ रुपए बहुत सोच समझ के खर्च करे हैं और सच में ये बंदा एक पैसा सीएसके का वसूल कराने वाला है। क्या आपको भी लगता है कि नूर अहमद आईपीएल 2025 में सीएसके के सबसे बड़े तुरुप के साबित होंगे? जिसको भी यकीन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपके हिसाब से आईपीएल 2025 में क्या आरसीबी कप्तानी विराट कोहली को ही करनी चाहिए या फिर सिर्फ उन्हें एज अ प्लेयर खेलना चाहिए, कप्तान किसी और को बनने देना चाहिए? और अगर कप्तान किसी और को बनने देना चाहिए ऐसा आपको लगता है तो आखिर वो कौन है जो आरसीबी कप्तानी कर सकता है? अपना ओपिनियन, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन हर कोई कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।